हाँ बच्चों, तो लास्ट जो कंप्लीट किया था वो हमने कंप्लीट किया था इमेज इम्पीडेंस। तो अब नेक्स्ट जो मैं कंप्लीट स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ ए इटरेटिव इम्पीडेंस। इटरेटिव इम्पीडेंस आपका क्या है? सपोज मैं आपको टी नेटवर्क के लिए समझा रही हूँ, समझिएगा ज़रा। इस टी नेटवर्क है आपका ये। इस टी नेटवर्क में सपोज मैंने ये आपका टी नेटवर्क यही होता है आपका, ठीक है। इसको मैंने मान लिया जेड ए, दैट इज़ जेड बी एंड दैट इज़ जेड सी। ये आप सॉरी हाँ, ये आपका क्या है? टी नेटवर्क है, ठीक है। ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, मैं इस वाले पे, फर्स्ट वाले पे अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसके आउटपुट टर्मिनल पर यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कोई जो लोड है, जो इम्पीडेंस है, वो मैं जेड T1 से उसे टर्मिनेट कर देती हूँ। ये देखिएगा, जेड T1 से अगर उसको क्या कर देती हूँ, टर्मिनेट कर देती हूँ, ऐसे जेड T1 से टर्मिनेट कर देती हूँ। इटरेटिव मतलब इम्पीडेंस जेड T1 से क्या कर देती हूँ, टर्मिनेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसकी इनपुट पर भी ये क्या होगी, ये जो टोटल इम्पीडेंस आएगी जेड T1 के बराबर ही क्या करेगी, आएगी। समझ आई मेरी बात? अब यदि मैं ऐसा करूं, जैसे ये तो आपकी फिगर ए हो गई। अब जैसे मैं कहूँ, अगर मैं ऐसा करूं, इसका उल्टा करूं, कि मैं इसको क्या कर रही हूँ, टर्मिनेट कर रही हूँ, लोड कर रही हूँ किससे, जेड T2 से, ठीक है। तो इसके आउटपुट पे भी हमें जो यहाँ पे आउटपुट पर जो इम्पीडेंस मिलनी चाहिए वो हमारी क्या मिलनी चाहिए, जेड T2 ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जेड T1 और जेड T2 क्या है, जेड T1 एंड जेड T2 आर द क्या है, इटरेटिव इम्पीडेंस, इटरेटिव इम्पीडेंस, ठीक है। यानी ये इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगी। अगर यहाँ जेड T1 से आपने लोड किया तो दूसरे टर्मिनल पे आपको सेम इम्पीडेंस मिलेगी, ठीक है। और ऐसे ये भी किस पे डिपेंड करेगा, आपके जेड ए, जेड बी, जेड सी पे ही की वैल्यूज़ पे ही डिपेंड करेगा। अब हम इसकी ज़रा वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जैसे मैं इसकी वैल्यूज़ निकालूंगी, पहले मैं फ्रॉम फिगर ए के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है, फिगर ए के लिए, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो बच्चों जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया, तो इसके लिए अगर सर्किट निकालू, जेड T1 के लिए वैल्यू निकाल लूँ, क्या आ जाएगी वैल्यू जेड T1? ये वाला क्या है, ये और ये तो आ गए सीरीज़ में, जेड बी प्लस जेड T1, जेड बी प्लस जेड T1, ये तो आ गए सीरीज़ में, ठीक है। और जेड सी जो है वो क्या है, इसके पैरेलल में। तो मैंने यहाँ डाल दिया जेड सी इसके पैरेलल में आ गया, ठीक है। और प्लस क्या हो गया आपका, प्लस क्या आ रहा है आपका, जेड ए, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जो इसकी सॉल्व करके आएगी दैट इज जेड ए प्लस जेड सी मल्टीप्लाई बाय जेड बी प्लस जेड T1 डिवाइड बाय जेड सी जेड बी प्लस जेड T1, ठीक है। आ रही मेरे पास समझ? अब इसी तरह अगर मैं इसी तरह जेड T2 के लिए करूँ तो जेड T2 में भी यही हो जाएगा। जेड T2 में देखिए आप कैसे हो जाएगा। अब कहाँ से देखना शुरू करूँ, यहाँ से देखना शुरू करोगे तो जेड ए की जगह क्या आ जाएगा, जेड बी आ जाएगा। ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, जेड ए प्लस जेड T2, जेड ए, ठीक है, जेड ए प्लस जेड T2, जेड T2, जेड ए प्लस जेड T2 सीरीज में, और इसके पैरेलल में क्या आ जाएगा, जेड सी, पैरेलल ऑफ जेड सी। डायरेक्टली इसको लिखते चले जा रही हूँ बच्चों सॉल्व करके, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर, ठीक है। और अब क्या बचा आपका, जेड बी बचा, यहाँ आपने लिख लिया जेड बी इस पूरे के सीरीज में आ गया। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये वाली हो गई, ठीक है बच्चों, और एक इक्वेशन आपकी ये वाली, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले मैं जेड T1 को सॉल्व कर रही हूँ, उसी के सिमिलरली फिर हम नेक्स्ट वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूँ क्या, इधर जगह है, इधर सॉल्व कर देती हूँ बच्चों में, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ वाली इस फर्स्ट इक्वेशन को, तो जेड T1
ठीक है। जेड, देखो बच्चों मैंने ना इसको दोबारा ही यहाँ पे लिख के दिखाया आपको। जो फर्स्ट इक्वेशन थी मैंने एज इट इज़ इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जेड टी वन के साथ में जेड सी प्लस जेड बी, जेड टी वन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जेड ए जब इसको क्रॉस वही करूँगा बट डिवाइड बाई वन एलसीएम लोगे तो जेड ए जेड सी प्लस जेड बी प्लस जेड टी वन और प्लस जेड सी मल्टीप्लाई बाय जेड सी जेड बी प्लस जेड टी वन, और ये वाला पूरा इधर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस वाले में हो जाएगा। तो फिर आपकी जेड टी वन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो और तो किसी कोई फायदा हो नहीं रहा, जेड टी वन, क्योंकि हमें जेड टी वन और जेड टी टू की वैल्यू निकाली। जैसे हमने इमेज इम्पिडेंस में किया था, जेड टी वन को हम क्या करेंगे जब मल्टीप्लाई करें तो जेड टी वन स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा जेड सी प्लस जेड बी मल्टीप्लाई बाय जेड टी वन। ठीक है, अब इस वाले को खोला, क्या आ गया, जेड ए जेड सी प्लस जेड ए जेड बी प्लस जेड ए जेड टी वन, ठीक है, प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड टी वन। ठीक है, अब जो कटता है कटा, और इसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको टाइम सेव करने के लिए मैं फटाफट इसको सॉल्व करती चली जा रही हूँ। तो यहाँ क्या होगा आपका जेड टी वन, एक तो यहाँ बन रहा है प्लस जेड टी वन। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हो गया जेड सी प्लस जेड बी इक्वल टू जेड ए जेड बी, इसको पहले लिख लिया, ए बी फिर बी सी, इस वाले को यहाँ लिया है, प्लस जेड बी जेड सी फिर जेड सी, ये वाला जेड सी जेड ए। ठीक है, फिर क्या बचा आपका जेड सी जेड टी वन और जेड ए जेड टी वन। तो जेड टी वन आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका जेड ए प्लस जेड सी। ठीक है, इस पूरे को आप उठा के इधर ले आइए, तो क्या बच जाएगा जेड टी वन स्क्वायर जेड टी वन और एक जेड टी वन इधर आ जाएगा, तो जेड सी, तो इन दोनों वाले में इनको जेड सी, चलो आप पहले कर लीजिए, जेड सी प्लस जेड बी, ठीक है, जेड टी वन आपने, ठीक है, प्लस माइनस जेड टी वन जेड ए प्लस जेड सी, और ये क्या हो जाएगा जैसे पहले ही किया था इमेज इम्पिडेंस में, ये इटरेटिव इम्पिडेंस आ वो सॉरी समेशन ऑफ क्या आ जाएगा जेड ए जेड बी जेड ए जेड बी जेड सी जेड ए। ठीक है, तो अब जैसे इसमें ऐसे करोगे जेड टी वन स्क्वायर प्लस जेड टी वन, अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा जेड सी प्लस जेड बी माइनस जेड ए माइनस जेड सी, ये यार है ना, हाँ या ना, तो इससे तो ये कट जाएगा जेड सी, क्या बचेगा जेड बी माइनस जेड ए बचेगा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ जेड ए जेड बी। तो ये टोटल इक्वेशन आ जाएगी जेड टी वन स्क्वायर प्लस जेड टी वन जेड बी माइनस जेड ए इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन क्या भी इधर लिया उसे माइनस जेड ए जेड बी इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर बी जेड टी वन स्क्वायर जेड टी वन और फिर ख़त्म। तो माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, जेड टी वन बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी आपका ये वाला है। ठीक है, तो इस वाले को इक्वेशन को आप, हाँ बच्चों,
तुम कुछ देख रहे हो तो आप कुछ देख रहे हो तो इनसे फर्क आएगा, बाकी लोग कुछ फर्क आएगा नहीं आपको। ठीक है, ये आपकी सारी इम्पीडेंस है। मतलब जो आपकी कहने का मतलब हो गया आपकी जो एक टर्मिनल पे होंगी वही आपके दूसरे टर्मिनल तक के बराबर आनी चाहिए, इस इम्पीडेंस के बराबर आनी चाहिए। जिससे आप इसको अगर आप ये कहो कि मैं किसी को क्या कर दूँ, किसी टर्मिनेट कर दूँगी तो उसकी डिग्री इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस के बराबर आनी चाहिए। वो लोड की इम्पीडेंस के साथ दूसरे वाले पोर्ट के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। दोनों पोर्ट की इम्पीडेंस जब अगर कह रहे हैं कि जब दूसरी जब इटीरेटिव का मतलब जो पहले था वो दूसरे का आपको कोई इटीरेटिव का मतलब बिल्कुल भी। और हम हमेशा इसको प्लस वाले साइन में कंसिडर करेंगे, इधर भी माइनस वाले साइन में कंसिडर किया तो ये वाली जो वैल्यू है ये और बड़ी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम माइनस साइन को कंसिडर करेंगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्लस साइन को क्या करना है, कंसिडर करना है, ताकि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो सके, तब तक के लिए आप इस वैल्यू को ले सकें। क्योंकि माइनस इम्पीडेंस से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आगे तो बात नहीं, ये आपको अब हम इसका एक एल नेटवर्क के लिए मैं और बता दूँ। अब बच्चों ज़रा मैं ना आपको ये बता रही हूँ कि जैसे इसमें यहीं पे समझा रही हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं एल नेटवर्क के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ, किसके, एल नेटवर्क के। ये देखिएगा एल नेटवर्क के, एल नेटवर्क आपका कैसे होता है, एल यही होता है ना जैसे मैंने बनाया एल, तो यानी इसमें एक दो लेग्स होंगी। ठीक है, आप अगर इसे जेड ए मान रहे थे या जेड वन मान रहे थे, इसको आपने क्या माना, जेड टू माना था, इसको जेड थ्री, मतलब इसमें जेड टू क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इमेज इम्पीडेंस की बात करूं जिसके लिए मैंने फॉर्मूलाज निकाल रखे हैं, तो आप इसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे इस वाले नेटवर्क में दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका नेटवर्क है, इसमें क्या है जेड आई वन और यहाँ पे क्या होगा जेड आई टू आउटपुट टर्मिनल पे। ठीक है, इमेज इम्पीडेंस इसकी जेड आई टू। तो हम ये कहेंगे कि जैसे मुझे इस वाले फॉर्मूले में निकला, हमको पता है जेड आई वन की वैल्यू क्या है, अंडर रूट जेड वन प्लस जेड थ्री जेड टू प्लस जेड थ्री समेशन ऑफ जेड वन जेड टू। यही तो है, समेशन का मतलब क्या है, जेड वन जेड टू जेड थ्री और जेड थ्री जेड वन। तो इस केस में क्या जेड एक तरह से जो जेड टू है आपका, ये टी नेटवर्क के लिए था ऊपर, अब हमें एल बनाना है, टी से ही तो एल आ रहा है। अगर आप दो टी सेक्शंस के दो सेक्शंस कर दो, हाफ हाफ सेक्शंस, तो क्या बन जाएगा, एल सेक्शन ही बन जाएगा। तो इसी तरह हम ये एल सेक्शंस की बात करें तो एल सेक्शन में क्या रहेगा, अगर मैं ये एल सेक्शन लूँ तो इसमें क्या रहेगा, इधर से देखूँ जेड आई वन की तरफ से देखूँ तो ये वाला यानी जेड सी जेड टू जो है वो आपका एब्सेंट रहेगा। तो इसमें आप जेड टू ही क्या कर दो, जेड टू को आप ज़ीरो कर दो, एब्सेंट है ना नेटवर्क में। तो जेड आई वन बराबर जेड वन प्लस जेड थ्री। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, जेड टू आपका एब्सेंट है तो यहाँ जेड टू ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा जेड थ्री। अब फिर यहाँ पे देखोगे जेड वन जेड टू, तो जेड टू एब्सेंट हो गया, मतलब यहाँ पे तीन टर्म्स आएंगी ना, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड वन। तो दो में क्या आ रही है, जेड टू वाली टर्म आ रही है जेड वन जेड टू में, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर जेड टू जेड थ्री वो भी हट जाएगा, फिर जेड थ्री जेड वन, तो ये जेड थ्री जेड वन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जेड थ्री से जेड थ्री आपका कट जाएगा। तो आपका इटरेटिव इम्पीडेंस जो इसकी आएगी वो क्या आएगी बच्चों, जेड आई वन अंडर रूट जेड वन प्लस जेड थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जेड वन। तो जब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड थ्री डॉट जेड वन, ये इसकी इटरेटिव इम्पीडेंस। ऐसे जेड आई टू की वैल्यू आ जाएगी। जब जेड आई टू लोगे तो जेड आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए जेड आई टू की वैल्यू हो जाएगी, ये आ रही है आपकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइड बाय जेड वन प्लस जेड थ्री और समेशन ऑफ व्हाट, जेड थ्री जेड वन जेड टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर वही करना है,
ZI2। अगर मैं इधर से देखूँगी तो क्या इसमें भी तो वही होगा ना कि एक सेक्शन आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो अगर आप इस तरफ से देखो तो ये इसमें भी क्या रहेगा, Z2 आपको 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ZI2 बराबर √ Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z3। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, Z1 Z2 नहीं आएगा, Z2 Z3 नहीं आएगा, Z3 Z1 आएगा, Z3 Z1। आगे मेरी बात समझ, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों जैसे होपफुली ये इटरेटिव इम्पिडेंस जो मैंने अभी टी नेटवर्क के लिए निकाल के दिखाई, सिमिलरली यू कैन फाइंड इट फॉर द पाई नेटवर्क। ठीक है, पाई नेटवर्क में आपकी वैल्यू आ जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, तो आपको इसमें T1 T2 की वैल्यू निकालनी है, उसमें आपको ZI1 ZI2 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चलेंगे वो करेंगे हम ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, किसके लिए, टी नेटवर्क के लिए और पाई नेटवर्क के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको ज़रा समझा रही हूँ, देखिएगा ज़रा।